पैसे आपके पास है नहीं, ग्रोथ आपकी इकोनॉमी ग्रो कर नहीं रही, टैक्सेस आपके बढ़ नहीं रहे, तो जो गरीब टैक्स दे रहे हैं या जिनके पास बिजली है उन पे आप बर्डन और कर रहे हैं। हिंदुस्तान की जो लाइन लॉसेज हैं वो कोई 15% है, हमारी 16.5% है। सो 1.5% लाइन लॉसेस में बिजली की कीमत आधी तो नहीं होती। पॉवर्टी जो है वो हमारे 28 या 30% अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, हिंदुस्तान की 12% है। हमारी पॉवर्टी बढ़ रही है, उनकी कम हो रही है। हमारे ड्राइवर्स हैं या जो इस दफ्तर में लोग काम करते हैं उनको भी 10-10, 12-12 हज़ार रुपये का बिजली का बिल आ रहा है, जिनकी 50-60-70 हज़ार रुपये तनख्वाह है। ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जो थर्कोल इस्तेमाल ही नहीं हो सकता उसमें, बिकॉज थर्कोल में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है। तो ये तो हुकूमत की अपना कसूर था। एज ए सेड कि दो चीज़ें चाहिए, एक नीयत और एक अहलियत। फ़ोन पे ना एयरपोर्ट पे प्लॉटों की बात करते थे, अब वो पैनल्स की बात करें। फिर भी मतलब ये सब कुछ होने के बावजूद भी फाइनली व्हाई आरंट वी गेटिंग रिड ऑफ लोड शेडिंग एटलीस्ट, बिकॉज यू नो उसका भी तो हमारे बिजनेसेस पे एक बहुत मेजर इम्पैक्ट हो रहा है। जो हल वो ये है कि जी जो लोग सोलर लगाएं उसी को आप ग्रिड में इनकॉर्पोरेट कर लें सस्ती तरीके से, और जो बेनिफिट है वो सबको मिले। लोगों को थोड़ा अनफेयर नहीं लगेगा अपने लिए, ओ सोलर में पैसे तो हमने इन्वेस्ट किए, फायदा सबको क्यों हो रहा है? इट्स अ नहीं। कॉमन परसेप्शन अमंग अस, नो? नहीं, बट देखिए एक होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। 4-5 साल में आपने जो सोलर का कॉस्ट है वो तो पूरा कर लिया है, उसके बाद जो भी आ रहा है वो तो फ्री आ रहा है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नुक्ताज पॉडकास्ट। गर्मियाँ शुरू होते ही पाकिस्तानियों के दो सबसे बड़े कंसर्न्स होते हैं, एक ये कि बिजली का बिल कम कैसे आ सकता है, और दूसरा आखिर लोड शेडिंग कब ख़त्म होगी। और आज के पॉडकास्ट में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वेदर ये पॉसिबल है भी या नहीं। टुडे वी हैव अब्बास हसन विद अस, हु इज़ अ डायरेक्टर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन एट किंग सलमान एनर्जी पार्क। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू द थैंक पॉडकास्ट। यू फॉर हैविंग मी। लेट्स डाइव राइट इनटू इट। मुझे ये बताएं कि मेरे जो काउंटर पार्ट्स इन इंडिया है वो यूजुअली मेरे से आधी कॉस्ट में बिजली कैसे ले रहे हैं? देखिए बिजली का जो होता है ना कि 45% to 50% जो कॉस्ट होती है इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी, जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स होती है और एक आपकी एनर्जी कॉस्ट होती है। हमारी जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं वो कोई 14-15 रुपये फी यूनिट हैं। हमारी जो एनर्जी कॉस्ट है वो 9 रुपये है, तो टोटल 24 रुपये आते हैं। उनकी जो एनर्जी कॉस्ट है वो 3 रुपये फी यूनिट है, और उनकी कैपेसिटी पेमेंट्स कोई 8 रुपये है। तो वो 12-13 रुपये में अपनी बिजली प्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए वो लोग 26-27-28 रुपये में बेच सकते हैं। हम लोग जो बेचते हैं, चूँकि हम 24-25 रुपये में प्रोड्यूस करते हैं, हम बेचते हैं 56 रुपये में रेजिडेंशियल, और यहाँ कमर्शियल का 75। द रीज़न फॉर दैट इज़ के वो लोग इंडिजिनस फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। 70% ऑफ इंडियाज़ प्रोडक्शन इज़ ऑन देयर कोल, जो 4.5 रुपये पर यूनिट है। बाकी वो न्यूक्लियर है, विंड है, सोलर है, हाइडल है। सो हमने पिछले 30 साल से कुछ गलत फैसले किए हैं, हमने कुछ ऐसे मुआहदे किए हैं जिसका अब खमियाजा सब भुगत रहे हैं। मगर उसका हल है, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि लोगों ने अब सोलर लगाया काफ़ी हद तक, और वो 10 रुपये फी यूनिट आपको मिल सकता है। आई थिंक उस पर तो हम थोड़ा सा इसके बाद स्टेप इन करते हैं। ठीक। मैं थोड़ा सा स्टेप बैक लेके जाती हूँ ठीक। आपको। आपने बात की कि वो कोल पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो कोल तो हमारे पास भी है। व्हाट्स रॉन्ग विद आवर कोल? हम मतलब हमारे थर वाले कोयले में कौन सी कमी रह गई है जो उनके पास ज़्यादा पावरफुल कोल है? थोड़ा सा अगर आप मुझे बेसिकली मेरे नॉलेज के देखिए लिए बता कोल तो कोल होता है। हमारे पास जो 2006 में सर्वेज हुआ था मुशर्रफ साहब के ज़माने में, हमने इस्टेब्लिश किया था कि 175 अरब टन है, 175 बिलियन टन्स। एक मेगावाट आवर प्रोड्यूस करने में 800 केजी कोल लगेगा, थर वाला। तो हमारे पास आइंदा 2000 या 4000 साल तक की कोल है, मगर हमने उसको इस्तेमाल नहीं किया। हम यानी कि बहुत थोड़ा इस्तेमाल किया हमने। इवन जो 2015 में एनर्जी पॉलिसी के तहत 10,000 मेगावाट लगाए, उसमें से 5,000 एलएनजी के थे और 5,000 कोल के थे। जो 5,000 पे 4,000 कोल, ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जो थर कोल इस्तेमाल ही नहीं हो सकता उसमें, बिकॉज थर कोल में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है। तो ये तो हुकूमत की अपना कसूर था कि आप इंपोर्टेड फ्यूल पे इन्हिसार कर रहे हैं, जबकि 2005 में एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी, आप गूगल कर सकती हैं, वो तो पब्लिक है। उसमें कहा है कि पाकिस्तान की जो फिस्कल कैपेसिटी है फॉरेन एक्सचेंज की, वो 2,000 से 3,000 मेगावाट इंपोर्टेड फ्यूल पे नहीं इन्हिसार कर सकती।
तो उन्होंने जब 10,000 लगाए तो उसकी कैपेसिटी पेमेंट्स 30% ही थी, विच इज़ 3,000 मेगावाट। और अभी आप देखें तो जो LNG है उसकी 40-45% है, और जो इम्पोर्टेड कोल है उसका 15% है। मगर आपने जो कैपेसिटी मुआहदे किए वो 70% कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस करने हैं, तो एक्स्ट्रा 40% जो है वो फिर मैं और आप उसका बर्डन दे रहे हैं। तो दैट अगर मतलब लाइक बिल्कुल अगर सिंपल लैंग्वेज में इस बात को समझाना हो, सो लेट्स से मैं एक चीज़ के 100 रुपये पे कर सकती हूँ, राइट? जैसे आपने बताया कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में था कि हम 2,000 से 3,000 तक का ही अफोर्ड इम्पोर्ट कर कर सकते हैं, हैं। इम्पोर्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अफोर्ड। डॉलर्स है ही नहीं। हाँ, सो अब बेसिकली इसमें हुआ क्या, उस 100 रुपये के साथ क्या हो रहा है? 60 रुपए की बिजली का बिल है, ठीक है। जो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 24 रुपए है। उस 24 में से 9 रुपए या 9.5 रुपए इज़ द फ्यूल कॉस्ट, 14-15 रुपए इज़ दी कैपेसिटी पेमेंट्स। बाकी आपके फिर लाइन लॉसेस हैं, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, 3 रुपए फी यूनिट आप दे रहे हैं, जो आपने सर्कुलर डेट मार्केट से 1 ट्रिलियन रुपये उठाई थी उसकी वापसी के लिए। सो दैट्स हाउ आवर बिजली इज़ मोर। लाइन लॉसेज इज़ एन इशू, बट हिंदुस्तान की जो लाइन लॉसेज हैं वो कोई 15% है, हमारी 16.5% है। सो 1.5% लाइन लॉसेस में बिजली की कीमत आधी तो नहीं होती। और दूसरी बात ये कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ओवरहेड का, वो टेक्निकल लॉसेस 10-11% से कम आप नहीं कर सकते, जो उसमें गर्मियों में जो ओवरहेड लाइंस है उसमें 11% टेक्निकल लॉसेस आपकी होती हैं। अगर आप इसको अंडरग्राउंड कर लें तो हाँ 8-9% पे आ सकती हैं। इसलिए आप देखें कि मसलन, और चूँकि कुछ इलाके ऐसे जैसे बलूचिस्तान है या थर है वगैरह, वहाँ इलाका बड़ा है, डिमांड कम है, तो इसलिए छोटी बिजली पे लंबी लंबी लाइन आएंगी तो ज़ाहिर है उसमें तो लॉसेस होंगी। एक और चीज़ जो इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं, जिन इलाकों का आपने जिक्र किया, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट कोल। हमारे पास अभी भी वो कोयला मौजूद है जिससे हाँ, हम बना आइंदा सकते हैं, 2000 साल के लिए काफ़ी है। बट हम डेलिबरेटली सस्ती बिजली नहीं बना रहे हैं। इज दैट व्हाट यू आर So सेइंग? what you're saying is we tied into certain policies, कंट्रैक्चुअल पॉलिसीज़, जो इसलिए मैं जो 2005 की अगर रिपोर्ट पढ़ें तो जो जो कहा था कि आप ना करें, हमने वही किया जाके, यानी 2015 में, कि हमने कहा था कि जी आप इंपोर्टेड फ्यूल ना लगाएं चूँकि आपके पास है कोयला। हमने जाके 10,000 मेगावाट LNG, 5,000 LNG और 5,000 इंपोर्टेड कोल लगाए। LNG के हमने लॉन्ग टर्म मुआहदे किए कतर के साथ और बाकी लोगों के साथ, जिसमें हम ऑब्लिगेटेड हैं कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, आपने वो ख़रीदना है, यानी वो टेक्निकली नोन एज टेक और पे, कि अगर आप नहीं लेते तो आपने उसके पैसे देने हैं। तो इसलिए फिर सारा आपने एक फोर्स किया सिस्टम को कि महंगी बिजली पैदा करने के लिए। इस सारी चीज़ों के साथ हम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बिजली बना भी रहे हैं, और हम उसे अगर ना भी इस्तेमाल कर रहे हों, सो नो मैटर व्हाट, वो बिजली बन रही है या नहीं बन रही है, वी हैव टू पे द मनी। हाँ, नहीं हम बना तो नहीं रहे बिकॉज डिमांड नहीं है, मगर वे पेइंग द मनी विच इज़ नोन एज द कैपेसिटी पेमेंट्स। हम $2 ट्रिलियन यानी 2,000 अरब डॉलर्स हमने कैपेसिटी पेमेंट्स किए हैं, प्लस वे ऑब्लिगेटेड, यानी हमें कॉन्ट्रैक्चुअली हमने वो LNG लेनी है, चाहे आपके पास LNG की इस वक्त कीमत है तकरीबन 40 रुपये फी यूनिट है। आपकी जो थर कोल है वो आपके 25 रुपये है, मगर आपने 40 रुपये की बिजली पैदा करनी है चूँकि आपने ये मुआहदा किया हुआ है। और देयर इज़ नो वे कि हम इन मुआहदों से बाहर निकल सकें। LNG का जो मैं पता है कि 10 साल बाद यानी इस साल आप इसको रीवैल्यूएट कर सकते हैं। सो आई होप हुकूमत करे रीवैल्यूएट, बट द सोल्यूशन ऑफ द कैपेसिटी पेमेंट्स इज़ कि आप डिमांड बढ़ाएं ताकि पर यूनिट जो है आपकी कॉस्ट कम हो जाए। अब अभी फ़िलहाल डिमांड बढ़ नहीं रही क्योंकि लोग सोलर पे शिफ्ट हो रहे हैं, और डिमांड जो है वो स्टैगनेट कर रही है या कम हो रही है। डिमांड तो ओवरऑल बढ़ रही है मगर नॉट फॉर द ग्रिड, ऑफ द ग्रिड। तो अगर हम थोड़ा सा सोलर के बारे में बात कर सकें, इफ़ वी स्टार्ट ऑफ विद कि पाकिस्तान में ये सोलर का बूम आया कैसे, हाउ डिड दैट हैपन कि देर कुछ सालों के अंदर हमें हर छत पे सोलर पैनल, लाइक ऑन एवरी अदर छत इन अर्बन एरिया स्पेशली हमें सोलर पैनल्स नज़र आ रहे हैं। नहीं, अर्बन एरिया, इवन रूरल एरियाज में देखें तो समथिंग लाइक 80% ऑफ ट्यूबवेल्स आर नाउ सोलराइज्ड। 2014 में हुकूमत ने एक पॉलिसी की थी नेट मीटरिंग की, बट इट एक्चुअली टुक ऑफ 18, 19, 20 जब बिजली के रेट बढ़े तो लोगों ने मजबूरन सोलर लगाने शुरू किए, और काफ़ी हद तक, यानी जो एक रिन्यूएबल फर्स्ट एक NGO है जो काफ़ी इस पर रिसर्च कर रही है, उनके अंदाज़ा में
50,000 मेगावाट हमने सोलर पैनल्स इंपोर्ट किए, जिसमें से तकरीबन 40,000 मेगावाट लगे हुए हैं, और हर साल 10,000 मेगावाट और इंपोर्ट होते हैं और लगते हैं। दो किस्म के हैं, एक जो है नेट मीटरिंग के आपने बिजली ली और आपने वापडा को दे दी और उसके एवज आपको कुछ रुपए मिले। जो शुरू वाले पॉलिसी थी उसमें थे कि आपने जितनी बिजली ली उतनी ही आपने क्रेडिट उसको मिल गया और आपने इस्तेमाल कर लिया उस क्रेडिट के अगेंस्ट। अब जो है ग्रॉस मीटरिंग, जो नेट मीटरिंग है, उसमें यह कि जी आपने जो बिजली दी है वो एक कीमत पे आपने दी है और जो ली है वो आप फुल मार्केट रेट पे लेते हैं। जो हाइब्रिड है उसमें यह है कि उसमें बैटरी लगी हुई होती है, तो आपकी जो बिजली है आप पहले बैटरी को चार्ज करते हैं जो ऑफ पीक, जो कि ज़ाहिर है सूरज जो है वो सुबह 8 बजे से 3 बजे तक पीक पे होता है, उसके बाद तो नहीं होता, तो उसके बाद आप बैटरी इस्तेमाल कर सकते हैं और जो एक्सेस है वो आप फिर सिस्टम में वापस बेचें। ये जो बैटरीज़ हैं, ये चूँकि टेक्नोलॉजी बदल रही है, सस्ती हो रही है, तो अब वो लोग मज़ीद बैटरीज़ लगा रहे हैं। आप देखें जितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जैसे चिराट है या लकी सीमेंट है, उन्होंने बैटरी सिस्टम भी लगाया है, चूँकि वो चाहते हैं कि मैक्सिमम अपनी बिजली की इस्तेमाल करें। एंड दैट्स वेरी डेंजरस फॉर पाकिस्तान इन अ वे कि जिस तरह लोग अपनी बैटरी लगाएंगे, अपना सोलर लगाएंगे, वो तकरीबन ग्रिड से बाहर हो जाएंगे। सो आप एक 2 टियर सोसाइटी पैदा कर रहे हैं। एक वो जो अफोर्ड कर सकते हैं अपना मीटर, अपनी बैटरी, चूँकि अगर आप बैटरी और मीटर लें तो 30-35 रुपए में आपको फ़ी यूनिट मिलता है। बाज़ार में आप वापडा से लें तो 65 रुपए का मिलता है। और दूसरे लोग जो हैं, जैसे जो किराए के घर पे रहते हैं, चूँकि आप देखें इस्लामाबाद में तकरीबन 55-60% आबादी जो है वो किराए के घरों में रहती है, कराची में 40% है, लाहौर में थोड़ा सा कम, आई थिंक 30-35% हो गए। तो वो लोग क्या करें, वो जब भी घर शिफ्ट करेंगे तो सिर पे उठा के सोलर तो नहीं सिस्टम लेके जाएंगे, तो वो डिसएडवांटेज हो जाएंगे। कुछ ऐसे गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। आप देखिए, जब हम बात कर रहे थे मुल्तान डिस्ट्रिक्ट की, यानी हमारे मियाँ चुन्नू में जिन लोगों ने सोलर लगाया है वो या तो ट्रेडर्स हैं, खाते पीते लोग हैं, या वो है जिनका बाहर कोई रिश्तेदार काम कर रहा है जो पैसे भेज रहा है, जो अफोर्ड कर सकते हैं ये चीज़ें करने के लिए। या मैं चूँकि सऊदी में रहता हूँ, काफ़ी सफ़र करता, पहले लोग फ़ोन पे ना एयरपोर्ट पे प्लॉटों की बात करते थे, अब वो सोलर वो पैनल्स की बात करें, तो लोगों की रुझान इस पर हो गया कि जी बजाय मुल्क में इन्वेस्ट करने के आप सोलर पैनल में इन्वेस्ट करें। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए अभी नुक्ता ऐप डाउनलोड करें। एक तो हमारी पॉलिसीज़ इतनी इनकंसिस्टेंट हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके, जैसे सोलर की पॉलिसी की आप बात कर लें, बहुत सारे लोगों ने सोलर इसलिए लगवाया था कि ओके इवेंचुअली वी वोंट हैव टू पे द बिल, बट रिसेंटली हम देख रहे हैं कि बहुत सारी बातें हो रही हैं कि जी अब पॉलिसी चेंज होगी, आप इस्तेमाल करें बिजली या ना इस्तेमाल करें, एक सर्टन अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी या फिक्स चार्जेस देने पड़ेंगे या टैक्सेस देने पड़ेंगे, वट एवर द वे दे आर communicating it. Another thing which I also am very confused about now is in policy changes की वजह से. So you said कि लोग सोलर में इन्वेस्ट करें बजाय इसके कि वो मुल्क में इन्वेस्ट करें. तो सोलर लगवाना अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? I'm very confused. नहीं, सोलर लगवाना अच्छी चीज़ है ऑब्वियसली उन लोगों के लिए, पर व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हमारे बिजली के बिल, जैसे कि हिंदुस्तान में आपने कंपैरिजन किया, हिंदुस्तान में सोलर प्रोलिफरेशन इतनी नहीं है क्योंकि वहाँ की बिजली की बिल आधी है। व्हाट आई एम सेइंग इज़ इट्स टेकिंग यानी आप देखें कि जो अगर आप 26 रुपये और 56 रुपये का फ़र्क करें, 30 रुपये यू मल्टीप्लाइड बाय द अमाउंट ऑफ बिजली जो लोग कंज्यूम करते हैं, तो हम 12.5 अरब डॉलर साल की एक्स्ट्रा दे रहे हैं बिजली के खाते लोग। और वही अगर मतलब हम आम आवाम आम जो भी बिजली का बिल पे करता है, और वो 12.5, यानी इवन जो हमारे ड्राइवर्स हैं या जो जिस दफ्तर में लोग काम करते हैं उनको भी 10-10, 12-12 हज़ार रुपये का बिजली का बिल आ रहा है, जिनकी 50-60-70 हज़ार रुपये तनख्वाह है। तो ये तो ज़्यादती है ना सरासर लोगों से। और वही अगर 12.5 हज़ार के बदले अगर 4-5 हज़ार आता तो वो 5-6 हज़ार रुपये कि आपने बच्ची की शादी के लिए या किसी तालीम के लिए किसी चीज़ के लिए खर्च करते। और अब देखें, हम 2.5% अपने GDP का 2.5% जो है वो बिजली के बिल में एक्स्ट्रा दे रहे हैं। और ये आप देखें जो हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सर्वे था, जो उसमें लिखा था कि पॉवर्टी की रेट जो बढ़ी है पाकिस्तान में, अक्सर लोगों ने यही कहा कि जी बिजली और पेट्रोल इज़ द मेजर एक्सपेंस जो बढ़ा है, जिसकी वजह से हमारी पॉवर्टी बढ़ी है, चूँकि हमारी इनकम उस लिहाज से नहीं बढ़ी। सो बेसिकली व्हाट यू मीन टू से इज, जितना मुझे समझ आया है कि इन द एंड
ऑलरेडी जिनका मसला नहीं है इतना बड़ा बिजली के बिल, लाइक जो अफोर्ड कर सकते हैं बिजली का बिल पे करना, वही वो लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं सोलर लगाना, काफी हद तक राइट? या सो जो वो लोग तो सोलर लगा के निकल गए ना ग्रिड से। एग्जैक्टली अब कैपेसिटी पेमेंट देनी है या नहीं देनी है, उनका एक्स्ट्रा मसला नहीं है। टैक्सेस लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, इनमें से कुछ भी उसका मसला नहीं है। इनफैक्ट जो बिजली वो नहीं यूज कर रहे हैं उसका खमियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है जो पहले ही बिजली अफोर्ड नहीं कर सकते। जी, और ये और बुरा होगा क्योंकि अब लोग बैटरी भी लगाएंगे, तो अगर मसलन 6 घंटे की बिजली आपको नहीं कि बिल नहीं देना क्योंकि आपके पास सोलर है, अब वो 12 या 13 घंटे की बिजली की बिल नहीं देंगे क्योंकि आपके पास 6-7 घंटे की बैटरी की भी है। So with that battery, is that possible कि in a hypothetical situation कि हम टोटली ऑफ ग्रिड चले जाएं और हमें ये वापडा वगैरह की ज़रूरत ही ना पड़े और हमारा पूरा हाउस होल्ड सिर्फ सोलर के ऊपर चल रहा हो? जी बिल्कुल है पॉसिबल। और उस पॉसिबिलिटी का एक दूसरा मतलब ये भी है कि डिमांड आपकी लेट्स फिर क्रैश से करेगी। डिमांड क्रैश करेगी। बिल्कुल। सो लेट्स से अगर पूरा लाहौर सोलर पे चला जाता है और एंड वन डे दे डिसाइड कि ओ हमने अब लेस्को को टाटा बाय बाय कर देना है, तो उसके लिए फिर पूरा पाकिस्तान सफ़र करेगा। बट व्हाट आई एम सेइंग ना कि ये सब लोग कर, यानी आई एम सेइंग कि ये 20-25% आबादी कर सकती है, बाकी नहीं कर सकते बिकॉज दे कांट अफोर्ड इट, या किराए के घर पे रहते हैं या उनके पास छत नहीं है। आप देखिए कि जो सोलर प्रोलिफरेशन है वो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा है क्योंकि रूरल एरियाज़ में 95% ऑफ पीपल ओन देयर ओन हाउसेज या ज़मीन पे। बट यू सी दैट्स व्हाट कम्स विद टेक्निकल इशू इफ आई कैन बी। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स प्लीज। हाउ टू इनकॉपरेट, जो मेरा सोल्यूशन है कि जी अगर आपने जो हम लोगों ने सोलर लगाया हुआ है उसको आप ग्रिड में ले लें और ग्रिड को आप स्ट्रेंथन कर लें टू इनेबल कर लें, तो ये कर टू अपलोड दैट आप 10 रुपये फी यूनिट आप सोलर ले सकते हैं, 10 रुपये फी यूनिट आप हाइडल ले सकते हैं। तो आपकी जो एवरेज कॉस्ट है बिजली की वो फिर 26-28 रुपये पे आ सकती है। बट उसके लिए आपने अपने ग्रिड में इन्वेस्ट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड में। अब जैसे जो हमारे आपके दफ्तर के सामने जो तारें आपने देखी होंगी जिसको फीडर कहते हैं, वो उसकी कैपेसिटी 7 मेगावाट है। वो डिज़ाइंड है कि ग्रिड स्टेशन से आपके घर तक बिजली तरसील करे। अगर आपके पास सोलर पैनल और आप ग्रिड में डाल रहे हैं तो आपको व्हाट्स नोन एज अ रिवर्स फ्लो हो रहा है कि आप खुद बिजली पैदा करके उसी उनको वापस दे उसी रहे हैं। वाप दे रहे हैं। मगर जो कैपेसिटी है वो महदूद है, ठीक है। यानी बिजली की तार है आपके पास, ठीक है, तार की एक कैपेसिटी, अगर उस कैपेसिटी से ज़्यादा बिजली आ जाएगी तो आपके जो तार में जो मेटल है वो मेल्ट हो जाएगा और उसको कहते हैं आर्क फ्लैश, यानी वो फ्लैश होगा बिकॉज ज़ाहिर है दोनों तरफ बिजली है। उसको प्रिवेंट करने के लिए लोगों ने प्रोटेक्शन मेजर्स लगाए हुए जिसको आप सर्किट ब्रेकर्स कहते हैं। तो आपने ये देखना है कि टोटल उस इलाके के जो भी उस फीडर पे फीड कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी जो है तार की कैपेसिटी के बराबर हो, और उसके लिए फिर आपने प्रोटेक्शन सेटिंग्स जो हैं वो एडजस्ट करनी है कि कब बिजली ग्रिड स्टेशन से यहाँ आ रही है, कब यहाँ से ग्रिड स्टेशन जा रही है। सिमिलरली ग्रिड स्टेशन के जो प्रोटेक्शन मेजर्स है वो आपने एडजस्ट करने हैं कि जी जब आपके पावर स्टेशन से बिजली आ रही है या आपके हाउस होल्ड से बिजली ग्रिड स्टेशन वो जा रही है बाहर के एक्सपोर्ट करने के लिए। ऑल दिस इज़ पॉसिबल, हमने अपने प्रोजेक्ट पे किया हुआ है, बट यू नीड फॉर दैट यू नीड स्मार्ट सिस्टम्स। स्मार्ट बट इज इट लाइक वेरी एक्सपेंसिव? डू यू हैव द मनी फॉर दिस? देखिए आप $12.5 अरब साल का एक्स्ट्रा दे रहे हैं बिजली के। इट्स चीपर देन, इट्स अबाउट द सेम, इट्स अबाउट मेरे एस्टिमेट में, यानी देखिए वो तो आप शुरू करेंगे, इट्स अबाउट 10 to 15 billion dollars, but we can't afford not to do it, you know, because वरना ये होगा कि हम डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री अनकम्पेरेटिव हो जाएगी, हमारे लोग जो हैं वो तंग आ जाएंगे, गुर्बत हो जाएगी, you know, so on so forth, and it's all possible, but as I said कि दो चीज़ें चाहिए, एक नीयत और एक अहलियत। अगर आपकी नीयत साफ़ है कि जी आपने इस मसले का हल करना है और आप सही लोगों को लें जो जो जानते हैं तो हल निकल आएगा। अगर आपके पास ये इरादा नहीं है तो फिर मामला Do जिस you तरह है think वो we चलता have रहेगा। these both when because जब भी इस चीज़ के बारे में बात होती है लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि इसको भी फ्री यूनिट मिल रहे हैं, इसको भी फ्री यूनिट मिल रहे हैं, इसको भी फ्री यूनिट मिल रहे हैं। अगर हम 2024 में इलेक्शन कैंपेन्स निकाल के देखें तो एवरी पार्टी वाज प्रॉमिसिंग 200 यूनिट फ्री, 300 यूनिट फ्री, 500 यूनिट फ्री देंगे। डू यू थिंक दैट्स द सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम्स के पॉवर्टी ऐसे कम हो सकती है, या डू यू थिंक इट्स अ सोल्यूशन कि हम सबके फ्री यूनिट्स वापस ले लें एंड वी लाइक एवरी वन ऑफ यू पेड?
तो आई थिंक द सोल्यूशन इज़ कि जो हमारी कॉस्ट है ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी उसको कम करें, यानी उसको जो अभी 24-25 रुपए उसको 12-13 रुपए पे लगाएं, सो दैट एवरीबडी बेनिफिट्स। बिकॉज अगर आप नहीं करेंगे तो जिस तरह आपने पहले कहा है कि जी आपकी डिमांड डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लोग सोलर पे चले जाएंगे, बैटरी पे चले जाएंगे, और जो रह जाएंगे बेचारे जो नहीं अफोर्ड कर सकते या जिनके पास अपना घर नहीं है या छत नहीं है, whatever, जो फ्लैट्स में रहते हैं, मेरे जैसे लोग जो ज्यादातर किराए पे ही रहते किराए पे हैं रहते because तो they moved एग्जैक्टली from their city. एग्जैक्टली तो आप फिर सोलर पैनल्स और वो जो उसका सपोर्ट है वो उठा के आप दूसरे घर पे तो नहीं लगाएंगे ना। या जो अगर आप किराएदार मालिक मकान से कहेंगे तो वो उसको चार्ज करेगा आपको कि जी आपको चूंकि मैं सोलर लगा हुआ है तो उसके भी हाँ ऑफ कोर्स यू नो कीमत आपकी- एक्चुअली यूजुअली जब हम रेंट करने के लिए जा रहे होते हैं ना तो जिन घरों पे सोलर लगा हुआ है उनके रेंट ज्यादा होते हैं. हाँ एग्जैक्टली, तो वो आई एम सेइंग इवेंचुअली देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच, राइट? बट यू सी द वर्ल्ड इज अ रूथलेस प्लेस। दुनिया, आप बांग्लादेश को देखें, इंडिया को देखें, वियतनाम को देखें, वो पाकिस्तान का इंतज़ार नहीं करेंगे, दे मूविंग ऑन एंड दे मूविंग ऑन कंपेरेटिवली। आप हमारे हिंदुस्तान का जो एक्सपोर्ट है वो $850 बिलियन है, $850 बिलियन। बांग्लादेश का एक्सपोर्ट इज़ अराउंड $70 बिलियन, पाकिस्तान का टोटल एक्सपोर्ट इज़ अराउंड $40 बिलियन। हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं पिछले 5 साल में वो $2 बिलियन कम हुए हैं, जबकि बाकी सारी मुल्कों की बढ़े हैं। तो ये मतलब आई एम सो सॉरी बट ये जो हम सारे टीवी पे क्लेम्स फिर सुन रहे होते हैं कि ओ पाकिस्तान की मईशत ने इतनी तरक्की कर ली और इतनी तरक्की कर ली और इतनी तरक्की कर ली, व्हेन मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डिक्लाइनिंग, तो इसको सीरियस क्यों नहीं ले रहा है कुछ? जी तो जिनसे पूछें जो डिसीजन मेकर्स, बट आई थिंक जो फैक्ट्स डोंट लाई। आपके एवरेज जीडीपी ग्रोथ ओवर द लास्ट 5 years इज अबाउट 2-2.5%। हिंदुस्तान के इस साल आई थिंक दे गोना हिट अबाउट 8%। अगर आप देखें, पॉवर्टी जो है वो हमारे 28 या 30% अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, हिंदुस्तान की 12% है। हमारी पॉवर्टी बढ़ रही है, उनकी कम हो रही है। जो भी इंडिकेटर्स देखें, हेल्थ की देखें, आप एम्प्लॉयमेंट की देखें, हमारी नेगेटिव हो रही है, एंड दैट शुडंट बी द केस। आई मीन द सोल्यूशन इज देयर, इट्स जस्ट दैट वी डोंट वांट टू इम्प्लीमेंट इट, और वी डोंट हैव द विल टू इम्प्लीमेंट। मेरा अपना ख्याल है। एक और चीज़ विच आई वांटेड टू आस्क वाज कि अभी रिसेंटली 200 यूनिट्स की सब्सिडी वाली सारी डिस्कशन शुरू हुई है एंड देन दे सेड ओ वी आर गोना पुट इन अ क्यूआर कोड और आप उस पर रजिस्टर करेंगे और सर्टन लोगों को ही अब अगर अब वो 200 यूनिट यूज़ कर रहे हैं या उससे कम कर रहे हैं तो सब्सिडी मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। डू यू थिंक कि इससे भी लोग बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं बिकॉज सब्सिडी ऑल्सो मेंट कि उनके बिल कंपैरेटिवली कम आएंगे एंड नाउ इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम फॉर दैम? वही तो है ना कि बिकॉज द डिफरेंशियल इज सो हाई, यानी जो रेजिडेंशियल यूनिट है वो 56 या 58 रुपए का है, और जो सब्सिडी है मेरे ख्याल में 15 रुपए का है। तो बट हर सोसाइटी की लाजिम है कि जो गरीब लोग हैं उनको आप प्रोटेक्ट करें, वरना फिर आप सोसाइटी क्यों कहते हैं अपने आप को? तो और इसलिए यही है कि अगर हम 58 से 25 रुपए कर ले तो फिर वो सब्सिडी अमाउंट भी कम हो जाती है, दैन यू कैन स्प्रेड इट मोर। इस वक्त हम तकरीबन आई थिंक 800 बिलियन रुपीज़ साल की सब्सिडी दे रहे हैं जो लोगों के बाकी लोगों के बिलों में आती हैं। सो अगर वो बिजली के रेट कम हो तो वो 800 बिलियन से वो शायद 200-300 बिलियन पे आ जाएगा, विच इज़ बिकम मोर अफोर्डेबल फॉर द स्टेट। बट दैट्स द होल थिंग कि देखिए हमारी सर्कुलर डेट जो है इस वक्त वो 6 खरब रुपए है, $20 बिलियन। उसका 3 ट्रिलियन is the gas circular debt, $2 trillion is the इलेक्ट्रिसिटी सर्कुलर डेट, और $1 ट्रिलियन जो आपने मार्केट से उठाया है जिसका मैं और आप 3 रुपए फी यूनिट दे रहे हैं उसकी रिपेमेंट के लिए, उसकी जो इंटरेस्ट पेमेंट अलोन है इज़ अराउंड 700 बिलियन रुपीज़, विच इज़ इक्वल टू द इंटायर पंजाब्स एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंड दैट्स गेटिंग वर्स। जिस तरह आप डिमांड कम होता है आप सर्कुलर डेट बढ़ाते हैं, और ये सारा जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी 2005 में उस पर सबकी निशानदेही की थी। उन्होंने उसको लेबल लिया था कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़, यानी कि लाइबिलिटीज़ जो आप फ़ौरन नहीं देख सकते मगर बाद में आप आएंगे। एंड ऑल दिस इज़ बिकॉज यू ऑब्लिगेटेड टू पे सर्टन कैपेसिटी पेमेंट्स, यू ऑब्लिगेटेड टू बाय सर्टन फ्यूल्स, और पैसे आपके पास है नहीं, ग्रोथ आपकी इकोनॉमी ग्रो कर नहीं रही, टैक्सेस आपके बढ़ नहीं रहे, तो जो गरीब टैक्स दे रहे हैं या जिनके पास बिजली है उन पर आप बर्डन और कर रहे हैं। वी आर डूइंग ऑल द कैपेसिटी पेमेंट्स, हम लोगों ने IBP से मुआहदे भी कर लिए हैं, हमने बाकी सारा मतलब LNG वाला भी देख लिया, कोल भी थोड़ा सा है। हुकूमत पाकिस्तान ने हम आई मीन हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं हुकूमत पाकिस्तान ने किया। सो फिर भी मतलब ये सब कुछ होने के बावजूद भी
फाइनली व्हाई आरंट वी गेटिंग रिड ऑफ लोड शेडिंग एटलीस्ट, बिकॉज यू नो उसका भी तो हमारे बिजनेसेस पे एक बहुत मेजर इम्पैक्ट हो रहा है. तो अगर आपके पास डॉलर्स नहीं है ख़रीदने के और आपके पास सर्टन कैपेसिटी जो प्लांट्स हैं वो डॉलर वाले कोयले या डॉलर वाले एलएनजी पे चलते हैं, तो ज़ाहिर है फिर वो तो नहीं चलेंगे ना उस वक्त. दूसरी बात ये कि जो हमारे और ये ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे हमने इतना इन्वेस्ट नहीं किया, जनरेशन पे किया है. जैसे ये जो थर कोल है, वो जो लोकल कोल है जो रुपए में है, उसमें मिटियारी लाहौर एक लाइन है, डीसी लाइन 5000 की भी, कि वो अभी तक 100% नहीं चल रही, तो आप उसका इस्तेफ़ादा नहीं उठा सकते. सिमिलरली आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में चूँकि एक ख़ास नोड पे अगर प्रॉब्लम हो जाए सारी लाइन में, तो वो उस जगह बिजली नहीं होती. कुछ जगहें जैसे बलूचिस्तान में आप देखें तो इवन जो वो इलेक्ट्रिसिटी का स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिपोर्ट है, उसमें ख़ुद कह रहे हैं कि जी हम 12 घंटे रोज़ाना लोड शेडिंग करते हैं. तो अगर 12 घंटे लोड शेडिंग करते हैं ऑफिशियली, इट मीन्स कि कुछ ऐसे इलाके जहाँ 3-3 4-4 दिन बिजली नहीं आती, क्योंकि वहाँ की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इतनी डिमांड कम है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की लॉसेस ज़्यादा हैं, तो आप कहते हैं चलो उस इलाके को हम बिजली नहीं देंगे. तो फिर तो लोग जस्टिफाइड है सोलर पे जाने पे, जहाँ जिन justified इलाकों में सूरज है, हाँ, विच इज मोस्ट ऑफ द पाकिस्तान के इलाके. तो दैट्स माई होल थीसिस इज कि आप सोलर को नहीं रोक सकते, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल सोर्स ऑफ पावर. सबसे सस्ता लोग है, ज़ाहिर लोग अपने पैसे बचाएंगे. देखिए जितनी भी नेट मीटरिंग की तो सिर्फ 25% है, बाकी तो ऑफ द मीटर है. सोल्यूशन यानी जो हल वो ये है कि जी जो लोग सोलर लगाएं उसी को आप ग्रिड में इनकॉर्पोरेट कर लें सस्ती तरीके से, और जो बेनिफिट है वो सबको मिले. यानी जिसके पास सोलर उसको भी मिले, जिसके पास सोलर नहीं है उसको मिले. एंड द टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट, इट्स नॉट एज इफ कि कोई बट डू जुगाड़ यू है ऑल्सो आपके लिए. थिंक कि लोगों को थोड़ा अनफेयर नहीं लगेगा अपने लिए, ओ सोलर में पैसे तो हमने इन्वेस्ट किए और पैसे तो हमारे लगे, तो फायदा सबको क्यों हो रहा है? इट्स अ नहीं। कॉमन परसेप्शन अमंग अस, हाँ, नो? नहीं बट देखिए एक होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. 4-5 साल में आपने जो सोलर का कॉस्ट है वो तो पूरा कर लिया है, उसके बाद जो भी आ रहा है वो तो फ्री आ रहा है. दूसरी बात यह कि सोलर की टेक्नोलॉजी वो सस्ती होती जा रही है, जो पैनल की प्राइसेस जो हैं वो 50% कम हुई है. सो इट्स नॉट फेयर कि जी आपने जी के जो शुरू में लगाया था उनको तो ज़्यादा बिजली 5 साल पहले, चूँकि उन्होंने कीमत ज़्यादा अदा की थी. अब तो जो बिजली के पैनल चूँकि आप सस्ता ले रहे हैं तो उसको आपको कम कीमत मिलनी चाहिए, क्योंकि आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो वही है. इशू इज़ कि अनलेस वी सॉल्व दिस एड्रेस दिस प्रॉब्लम ऑफ महंगी बिजली, मुल्क नहीं तरक्की कर सकता. आपके पास So choice नहीं इसी है. like solar से related ही, because we are talking about alternate ways के क्या हो सकता है. I remember कि 2018-19 के अराउंड बहुत ज़्यादा वो जो है ना पन बिजली वाली चीज़ें भी शुरू हो गई थी केपी रीजन हाइडल. के. ओ हाइडल है, सो हम वहाँ से बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं. इसी तरह जो बहुत खुले मैदानी इलाके हैं जहाँ हवाएं चलती हैं, वहाँ पे विंड मिल्स की भी बात होना शुरू हुई थी. वेयर डू वी स्टैंड देयर? सो द इशू इज़ कि पन बिजली या हाइडल जो है वो उसका एवरेज 9 से 10 साल लगता है उसको कंस्ट्रक्शन में, जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है. यानी आप देखें दिया मीर बादशाह डैम जो है वो मेरे ख्याल में 10 साल से तो चल रहा है और अभी तक कोई उम्मीद नहीं है उसको ख़त्म होने की. बट सोलर इज़ हियर एंड नाउ. सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ ठीक है, एंड दैट्स व्हाई वी नीड एन इंटीग्रेटेड विजन, जो हमारे पास नहीं है कि जी क्या चीज़ आप कब लाएंगे. विंड का इशू है कि विंड इज़ ओनली अवेलेबल इन सर्टन कॉरिडोर विच इज़ द जिम्बर, ये जो मीरपुर साखरो साउथ ऑफ सिंध में. तो उसके लिए फिर आपने ट्रांसमिशन लाइन लगानी है ऑल द वे टू वे योर डिमांड सेंटर इज, विच इज़ सेंट्रल पंजाब. सोलर इज़ ऑन योर रूफ टॉप, यू हैव टू डू एनीथिंग, वो वहीं आ जाए. सिमिलरली विद हाइडल में कि आपने पावर को इवैक्यूएट करना है टू हियर. और हाइडल का ये है कि वो गर्मियों में होती है, सर्दियों में नहीं होती है. सोलर is there all the way around. Plus people are already invested in solar, so why don't we, यानी वही चीज़ हम इस्तेमाल करें जहाँ जो अवेलेबल है, वो that's as they say ना low hanging fruit है. बट ऑल्सो इन द ब्रॉडर पिक्चर, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हम कितना ओवरऑल एनुअली पे कर रहे हैं कैपेसिटी पेमेंट्स या इन सब चीज़ों को लेके, उसके मुकाबले में इजंट इट चीपर फॉर अस इन द लॉन्गर रन कि हम इन सब ऑल्टरनेट चीज़ों को, जिसमें कोल भी है, हाइडल भी है, विंड भी है एंड सोलर भी है, इन सब को इनकॉर्पोरेट करें? That is my proposition कि उस सबको इनकॉर्पोरेट करें, और उसके इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है दैट हैज़ टू बी रोबस्ट इनफ. वो
उसकी इस्तिताअत होनी चाहिए कि ये सारे जो एनर्जी सोर्सेज हैं, और खुसूसन अगर आप ऐड करें अब बैटरी का, कि बैटरी इज़ ऑल्सो नोड, उनको सब हम नोड कहते हैं, तो वो भी आप सिस्टम में ले सकें, और फिर जो भी सबसे सस्ता ज़राया है उसको आप इस्तेमाल करें, जो महंगा है उसको आप नहीं इस्तेमाल करें। मगर अभी यह है चूँकि आप ऑब्लिगेटेड हैं एलएनजी को लेने के लिए, तो एलएनजी चाहे वो महंगी हो सस्ती हो, आपने लेनी है। सिमिलरली जो बेशक स्ट्रेट ऑफ फॉर्मोस खुला हो या बंद हाँ, हो। वो अगर नहीं हो तो फिर आप नहीं लेते, बट यू नो, बट दिस टेक ऑफ पे ना, तो आपने पे तो करना है उसके लिए। बट एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अस एंड इंडिया। इंडिया के जितने भी एटलीस्ट फॉर पावर जितना भी रिसोर्सेज इंडिजिनस है, दो दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द स्टेट ऑफ हॉर्मोज, क्योंकि उनको थर से या इक्विवेलेंट उनका जो भी थर है, राजस्थान जहाँ भी है वहाँ से कोयला लेना है, उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मोज से नहीं लेना। एंड दिस यही ब्लंडर हमारी हुकूमत ने किया है 2015 की पॉलिसी की और उससे पहले वाली पॉलिसी की। मगर चलो वो तो हो गया है, तबर्रा भेजने से तो आपके बिजली का बिल तो नहीं सस्ता होगा ना। हल तो है, तो उसको हल को अपनाना चाहिए। So, like, since we are towards the conclusion of our discussion, stepwise, if we go, what are the top 3 things which you think कि हमारी जो हुकूमत है पाकिस्तान की उसको प्रायोरिटी में करना चाहिए ताकि हम विद इन लेट्स से द नेक्स्ट 5 years बिजली की कीमत कम कर सकें, लोड शेडिंग तो ख़त्म कर सकें? जी, तो जिस तरह वो जो मैंने प्रॉफिट में आर्टिकल लिखा था उसमें पूरा एक टेबल दिया हुआ है। बट तो 3 चीज़ें, एक तो मैंने जिस तरह आपको कहा नियत और अहलियत के, देखिए दुनिया की जितने भी टॉप 10 कंपनीज़ हैं, गूगल ले लें, माइक्रोसॉफ्ट ले लें, एप्पल ले लें, अरामको ले लें, नवीडिया ले लें, दे ऑल रन बाय इंजीनियर्स। एंड देयर इज़ अ रीज़न, बिकॉज इट्स अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड। टेक्निकल लोगों को अच्छा नहीं समझते हम, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह उनको अच्छा समझते हैं। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि यू नीड टू इन्वेस्ट इन द ग्रिड, कि जो स्मार्ट ग्रिड है उसको आप जानें, ताकि जो भी अनॉमलीज़ हैं इन द सोलर सिस्टम वो आपको पता लगे, और आप उसकी जो मेजर्स हैं, प्रिवेंशन मेजर्स या रिएक्टिव मेजर्स, वो आप डाल सकें उसी वक्त। एंड थर्ड इज़ द बैटरी स्टोरेज, चूँकि एज आई सेड ना कि आपकी जो फीडर है उसकी एक कैपेसिटी, अगर उसकी कैपेसिटी से बढ़ जाती है तो या तो आप उसको बंद करें, या फिर जो एक्सेस एनर्जी उसको आप बैटरी में डालें ताकि वो आपकी ग्रिड स्टेबल हो। अगर ये कर लें तो आई हैव, एंड हमारे पास अल्लाह की वजह से काफ़ी हाइडल पावर आ रही है, और भी हाइडल पावर्स ऑन आ रही है। अब तरवेला टनल 5 आ रहा है, अगर ये नीलम जेलम ठीक कर लें वो आ जाए, तो आई थिंक ये दोनों जो हैं ये 10 रुपये फ़ी यूनिट आपको मिल सकते हैं। अगर 70% आपकी एनर्जी हाइडल और सोलर से हो, देन यूर ओके, यूर एज गुड एज इंडिया। वाओ! एंड इन अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर हम 10 रुपये फ़ी यूनिट पे अपनी बिजली लाने में कामयाब हो जाते हैं, देन व्हाट चेंजेस डू यू सी इन पाकिस्तान? लाइक क्या हमारे पास फैक्ट्रीज ज़्यादा ओपन होंगी, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी हमारी, पॉवर्टी लेवल कम होगा? एज अ ब्रॉडर पिक्चर, व्हाट पाकिस्तान कैन यू इन्विजन? सो व्हाट आई एम सेइंग इज, देखिए अगर आप 10 या 12 रुपए पे बिजली ले आएँ, मीन्स यू सेलिंग योर बिजली एट 24 रुपये, बजाय इसके कि आप 56 रुपये में भेज रहे हैं, तो 30 रुपये फ़ी यूनिट बच रहा है। तो आप, जो मेरा एस्टिमेट है कि $12.5 अरब, यानी कि 2.5% ऑफ द जीडीपी आप वापस इकोनॉमी में डाल रहे हैं, बजाय इसके कि आप कतर को दे रहे हैं या आप आईपीपीज़ को दे रहे हैं। तो वो ज़ाहिर है उसका तो इकोनॉमी, अब देखिए 2008 में पाकिस्तान और बांग्लादेश, यानी जब से ये मेजर एनर्जी क्राइसिस शुरू है, बराबर थी। अब बांग्लादेश की जीडीपी दुगनी है पाकिस्तान से, श्रीलंका की जीडीपी 2.5 गुनी है। सो जब तक आपके पास डॉलर्स नहीं हो, अपनी इकोनॉमी इन्वेस्ट करें, ज़ाहिर है फिर इकोनॉमी आपकी बूम करेगी। सिमिलरली आप अगर किसी एक्सपोर्टर से पूछें तो वो कहेंगे जी हमारे मेजर इम्पेडिमेंट जो है वो टैक्सेस हैं और बिजली का बिल है। तो अगर बिजली का बिल आप एड्रेस कर लें तो फिर हुकूमत की अपनी जो फिस्कल प्रेशर्स हैं वो भी कम हो रहे हैं, जो सर्कुलर डेट के लिए दे रहे हैं, या जो अब 2.5, आपके ख्याल में हम कितनी बिजली के लिए कितनी $1 बिलियन की एनर्जी इंपोर्ट करते हैं, एलएनजी और कोल? गेस करें आप। वे मोर देन आई कुड थिंक ऑफ। $2.5 अरब। ओह गॉड! दैट्स आवर ट्रेड डेफिसिट, एड्स टू आवर ट्रेड डेफिसिट। तो वो $2.5 अरब आप साल की बचा सकते हैं। तो आप फॉरेन एक्सचेंज भी बचा सकते हैं, एक्सपोर्ट भी बढ़ा सकते हैं। बट व्हाट आई एम सेइंग कि इसके लिए एक विजन चाहिए।
and that vision has to be technically led because the solution is technical. You know, इसमें it's not just electrical engineering, it's all about instrumentation की जी जो आपको सिग्नल आ रहे हैं मुख्तलिफ नोट से उसको आप कैसे प्रोसेस करें, आपके पास सेंट्रल कंट्रोल रूम हो, आप फ़ौरन इंटरवीन कर सकते हैं और द टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट. इट्स नॉट एज इफ कि ये कोई अजूबा है. But in the end, I have just one question, and this is, I promise that's my last नहीं नहीं question. कास्ट कैन वो ये है कि जो लोग अभी इस गुफ्तगू को देख रहे हैं, they are not the policy makers. They cannot bring about this change, right? Right. So as आम आवाम who is genuinely suffering because of this, जिनकी जेब से ये सारा पैसा जा रहा है, जिन्हें टैक्सेस पे करते हुए मसला हो रहा है बिकॉज कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है और बार बार उनके बिल्स बढ़ रहे हैं एंड दे आर अनएबल टू अफोर्ड इट. एज पब्लिक व्हाट कैन बी? देखिए, इफ़ यू कैन अफोर्ड इट आई पुट अ सोलर इन अ बैटरी, ठीक है, इफ़ यू कैन अफोर्ड टू डू दैट. बट एज पब्लिक इट्स नॉट अ पब्लिक इशू. आई मीन ग्रिड तो आपका नहीं है ना, ग्रिड तो सरकार का है. सो इट इज़ द ओनस इज़ ऑन द गवर्नमेंट कि ये इसका मसले का हल कोशिश करे. मगर जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कोई इतना खुशगवार नहीं है. सो आई डोंट नो, आई एम नॉट ऑप्टिमिस्टिक. But all I can say is, as a technical person, that this is what I feel is a solution, and it's a solution that we've tried and we've tested it. And in a lot of countries, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कैलिफोर्निया है. आप देखिए कैलिफोर्निया में जो गैस है, पीकिंग गैस, यानी कि जो 6 बजे के बाद आप इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने बिल्कुल तकरीबन ख़त्म कर दिया बिकॉज ऑफ बैटरीज. So that's the technology कि battery and solar and renewables is the future, and जितना आप जल्दी इसको accept करें उतना बेहतर है. And I That's all think we a can better say. solution, I know, of course, as public, we can't do a lot about it, but another way of going about it that we can have such conversations, जिसमें ये solutions हो और उसके बाद maybe शायद people start a campaign regarding it, start writing letters to the government, and people start taking it seriously because interestingly there is a solution. The only problem is कि हम उस solution की तरफ जा नहीं रहे. But it was a very insightful conversation. Thank you so much for being a part of our podcast. And I hope कि हम लोगों को आज कुछ नया सीखने को मिला and we can think about कि हमारी बिजली कैसे सस्ती हो सकती है. I'll see you next time.